ना नहीं हो जाएगा ठीक है। ये चप्पल एकदम छुट्टी खाना खाना 2:30 बजे फिर हमारी बेटी फोन की हम लाल पाड़े सड़क बन सकते हैं कि नहीं है, तब कहा नहीं बन सकते हो तुम मानो सरकारी काम काज हो रहा है, क्या नहीं मानोगे तुम मानो। गरम हो जाता है जी, हम तो सोच रहे कि इधर आके यहाँ चल रहे बादल जी। हाँ बादल जी को दिया जलाने महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आ गया कपूर है। मोमबत्ती रखा जाता है बहुत हवा नहीं मारिए। अरे हवा है। चलो चलिए सर। डरो मत, कुछ नहीं होगा। डरो मत, डरो चल हो गया। चलिए भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। प्रदीप बाबू राष्ट्रपिता अमर रहे, मौलाना आजाद अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। राष्ट्रपिता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, राष्ट्रपिता अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, बापू, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राष्ट्रपिता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा, बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सबको बुलाइए सर, ये पूछिए। विश्व आदिवासी दिवस है आज, क्या कुछ देखिए अभी हम लोग यहाँ जो जुटे हुए हैं महात्मा गांधी जी के स्टेचू के पास, मूर्ति के पास, आज पूरा विश्व जानता है, देश जानता है कि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है देश के लिए, देश के इतिहास के लिए। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, और
आज ही से एक तरह से शुरुआत हुई आज़ादी की। अंग्रेज लोग समझ गए कि पूरा देश जब एक हो गया है कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, तो अब भारत में शासन करना मुश्किल है। इसलिए अंततः 15 अगस्त 1947 को वे भारत छोड़ करके चले गए। तो आज विशेष महत्व है देश के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में। आज हम नमन करने आए हैं गांधी जी को और साथ साथ वो सभी महान नेताओं को जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था, वो सभी लोगों को, आज़ादी के दीवानों को जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। और उनको भी ये बताना चाहेंगे, उनको ऐसे लोगों को जिन्होंने भाग नहीं लिया था लेकिन आज राज कर रहे हैं। देश की आज़ादी में बहुत से लोगों का योगदान नहीं था, लेकिन देश की आज़ादी, देश को आज़ाद होने पर, देश के आज़ाद होने पर वे बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रभक्ति तो देखनी हो तो कांग्रेस में देखना चाहिए। कांग्रेस पहली पार्टी थी देश में जिसने अपना नाम राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस रखा, अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रीय तो सबसे पहले उसी ने जोड़ा पार्टी के रूप में। तो राष्ट्रीयता हमको कुछ सिखाया नहीं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ, रोज़ रोज़ कहते हैं कि राष्ट्रीयता, भारत माता, भारत माता। भारत माता का नारा किसने दिया? कहाँ से शुरुआत हुई? आज़ादी की लड़ाई की जंग शुरू हुई और आज चल रही है। हम भारत माता के पुत्र हैं। हम राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, राष्ट्र के एकता पर। पेगासस के मामले पे, बढ़ती महंगाई के मामले पर, देखिए, हम तो जनता के लिए हैं। हमने लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की, जनता की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, जनता की आज़ादी के लिए, जनता की समृद्धि के लिए। लोग समृद्ध हों, आज़ाद हों और लोग समृद्ध हों। गरीबी में लोग झूल रहे थे। तो टेक्सास का जो स्थिति अभी है देख रहे हैं, जो ये स्वतंत्रता हमारी है, डेमोक्रेसी हमारी है, सबको स्वतंत्रता है, लिबर्टी सबको है, प्राइवेसी का अधिकार सबको है। लेकिन टेक्सास के मार्फत से भारत सरकार, जैसा कि लोग कह रहे हैं, जैसा कि पढ़ते हैं हम लोग, कि इजराइल से मंगाया गया इसको, और इसको इजराइल से कोई सरकार ही मंगा सकती है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार मंगाई होगी। अगर ये सही है कि इजराइल उसी को देती है जो सरकार मांगती है तभी देती है, तो हमारी सरकार मंगाई होगी, तब दी होगी। और इसके द्वारा बड़े बड़े लोगों को, जुडिशरी में बैठे लोगों को, एक्सिक्यूटिव में बैठे लोगों को, राजनीति में बैठे लोगों का जासूसी हो रहा है। ये प्राइवेसी पर, ये लिबर्टी पर, व्यक्ति की लिबर्टी पर खतरा है और ये नहीं होना चाहिए। इसको सरकार को, हमारे केंद्रीय सरकार को अगर ऐसे नादानी की हो तो स्वीकार करना चाहिए, देश से क्षमा मांगना चाहिए और इसको ड्रॉ करना चाहिए। हिसाब तो भाजपा ही लोग से ले लीजिए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हेमंत सरकार, कांग्रेस की गठबंधन सरकार इस 5 साल में आदिवासियों के मूलचूल समस्या के समाधान के नज़दीक पहुँचेगा और पूरा करेगा। अगर हमारा बस चले, सरकार के से कितना देख रहे हैं आप कि सरकार से कितना बेचैन है भाजपा के लोग, इसके बावजूद भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पूरा करेंगे। गठबंधन की सरकार कैसे देखते हैं कि आदिवासियों का अभी कितना और काम हो चुका? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं कि झारखंड में जो ये आंदोलन था हमारा, ये देश की आज़ादी के पहले का आंदोलन था, झारखंड राज्य बनाने का। ऐसे परिस्थिति में 18 बरस के करीबन यहाँ भाजपा ने राज किया है। हमारी सरकार आज है, मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार में जो शुरुआत किया, सरना कोड लगाने के अधिकार, स्थानीय लोगों के का अधिकार के साथ साथ जो मूल अधिकार था जल, जंगल, जमीन का, उस पे एकदम मोहर लगा करके ये विश्वास दिलाया लोगों को
कि किसी कीमत पे भी हम ये अधिकार का हनन नहीं होने देंगे जो CNT-SPT एक्ट में संशोधन करके भाजपा ने पिछले अपने काल में किया था। तो ये सारे चीज़ उस दिशा में शुरुआत है, लेकिन सामाजिक आर्थिक रूप से आदिवासी समाज का उत्थान करना अभी बाकी है, क्योंकि इस राज्य में जो हमारी पूंजी है, रत्नगर्भा हमारी है, वही अभिशाप बन गया है। सरकार को उन सारे चीज़ों के ऊपर देखते हुए कैसे उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करे। सांस्कृतिक जो आदिवासी परंपरा है, इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। विकास जो है वो जिसको कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड कहा जाता है वो हो, जिसमें संस्कृति परंपरा के रखते हुए विकास का रूप हो। अंतिम सवाल सर, और कितने जहाँ विपक्ष लगातार पेगासस और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती रही, तो आगे किस तरह के, आज के बाद किस तरह का आंदोलन करेगी और क्या करेगी? आप अगर देखिए तो ये देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी एक नया तानाशाही प्रवृत्ति का शासक इस देश में राज कर रहा है, और जिसके चलते देश के तमाम जनतांत्रिक अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है। ये पेगासस अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि 50,000 लोग पर इनका CID गिरी चल रहा है, इनका जो है वो जांच कर रहे हैं ये, और आम आदमी से जुड़े हुए कोई सवाल पे मोदी के 7 साल पूरे हो गए, किसी सवाल पे राहत मिला हो आज तक, किसी सवाल पे। पहला इनके जो टेन्योर था और दूसरे टेन्योर, सबसे ज़्यादा जो कब्ज़ा कर लिया पूंजीपतियों ने देश के मीडिया को कर लिया कब्ज़ा, उसका नतीजा है कि आप आम आदमी की बात हो ही नहीं सकती है। जिस सोशल मीडिया को इन्होंने 2014 में उपयोग करके मोदी 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 किया, आज उस सोशल मीडिया का भी गला घोट दिया। आज जुडिशियरी तक नहीं बचा है। जितने संवैधानिक हमारे ढांचे थे वो सारे ढांचों पे इनका कब्जा है। तो ये देश जो हम अगस्त क्रांति सप्ताह मनाने जा रहे हैं, तो सही में ये देश के जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का दिन का संकल्प। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। 21 साल झारखंड